हेलो फ्रेंड्स, आज गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिम्बिसार ने किया था। बिम्बिसार का शासनकाल 544 से 492 था। बिम्बिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया था, जिसको गिरी वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। बिम्बिसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया था। इसने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था और फिर बाद में जैन धर्म को अपनाया था। बिम्बिसार ने अंग शासक के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और अपने पुत्र अजातशत्रु को उस पर शासन के लिए बैठाया। बिम्बिसार अस्थायी सेना भी रखता था और प्रशासनिक कार्य पर बल दिया था। बिम्बिसार के ही राजवैद्य थे जीवक, जीवक थे जिसको उसने चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। बिम्बिसार के पिता का नाम भाटिया था और बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने 492 ईस्वी में इसकी हत्या कर ली थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बिम्बिसार अपने राज्यों को कुछ तो युद्ध करके जीत लेता था और कुछ शादी करके अपने राज्य का विस्तार करता था। जैसे जिस प्रकार उसने 4 शादी की थी। फर्स्ट पत्नी कोसला थी, जो कौशल राजा की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। प्रसेनजित की बहन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। सेकंड राजकुमारी चेल्लना थी, जिनके द्वारा अजातशत्रु का जन्म हुआ था। थर्ड क्षेमा थी, पंजाब के भद्र कुल की राजकुमारी। और चौथी अम्रपाली थी, जो वैशाली की गण। अब जैसा कि हमने जाना कि बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने 492 में कर दी थी, तो अजातशत्रु का जीवन काल उसके बाद 492 से 460 तक चलता है। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने ही पिता बिम्बिसार की हत्या कर ली थी। अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध समिति हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु उसी के टाइम में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। प्रारंभ में इसने भी अपने पिता के अनुसार जैन धर्म को अपनाया, पर बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु ने 2 हथियार का यूज किया था। ये चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन सा हथियार, तो रथ, मूसल और महाशिलाकंठा का यूज किया था। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर को किलाबंदी से करवाया था कि उस पर कोई अटैक ना कर पाए। और अजातशत्रु, जिसका जैसा कि बिम्बिसार की सपना था कि हाँ वो वैशाली को जीता, और वो वैशाली को नहीं जीत पाया, तो अजातशत्रु ने अपने पिता का विशेष पूरा किया और वो वैशाली को वर्षकार की सहायता से जीत लिया था। और इसी का पुत्र था उदयन और एक उदयभद्र। पर उदयभद्र और उदयन में हम उदयन के जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। उदयन का 460 से 444 में था। इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि हाँ, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उदयन ने अपनी राजधानी कुसुमपुर को बनाई थी। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे पितृहत्या ही कहा जाता है। उदयन का कोई पुत्र नहीं था और इसकी हत्या नागदशक ने करके शिशुनाग वंश